Hey y'all, come look at this. हम लोग चाइना का विरोध कर रहे हैं। चाइना में जो घटना हुआ लद्दाख में, उसका विरोध में हम लोग ये रैली निकले हैं। और चाइना का जो प्रधानमंत्री है किम जोंग, उसका हम लोग पुतला जलाएंगे। चाइना का जो प्रधानमंत्री है किम जोंग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 52 ऐप्स का एक लिस्ट निकाला है और बोला है कि इन सबको अनइंस्टॉल कर देना। साथ में बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का भी मूवमेंट बहुत ज़ोरों से चल रहा है। तो इसी बीच पबजी, पेटीएम, ओला, जोमेटो जैसी कंपनीज भी फंसे जा रही हैं। इनको भी लोग अनइंस्टॉल कर रहे हैं, इनको भी बॉयकॉट कर रहे हैं। तो इसमें अब कितनी बात सही है, कितनी बात गलत है, क्या हमें इसे अनइंस्टॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पबजी लवर्स के लिए पबजी सही है या नहीं है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बोलने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और वीडियो के लास्ट में एक फन फैक्ट भी है, तो उस फन फैक्ट को भी मिस मत करना। तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड रोल द इंट्रो। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया और चाइना के सिचुएशन पे। तो देखो, इसके ऊपर मैंने एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ। इस पर क्लिक करके तुम देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो उस वीडियो को तुम ज़रूर देखना। तो आप लोगों को तो ये पता ही हो कि भारत सरकार ने 52 ऐप्स का एक लिस्ट निकाला है। और अगर आपके फ़ोन में वो 52 में से कोई ऐप्स हैं, वो आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे 52 ऐप्स। इन ऐप्स में से अगर आपके फ़ोन में कोई सा भी ऐप है तो उन्हें प्लीज़ अनइंस्टॉल कर दीजिए और उनका कैश डेटा भी डिलीट कर दीजिए। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि गवर्नमेंट ने ऐप्स अनइंस्टॉल करने के लिए क्यों बोला और इन ऐप्स में ऐसा क्या है जो इन्हें नहीं रखना चाहिए, तो आप में से कई लोगों का जवाब ये होगा कि ये ऐप्स जो है ये चाइनीज़ ऐप्स है, इनको अगर हम यूज़ करेंगे तो ये पैसा कमाएंगे और सारा पैसा चाइना को जाएगा, इसमें चाइना को फायदा होगा। कई लोगों का ये आंसर हुआ, लेकिन ये बात सही नहीं है। देखो, पैसा वैसा अपनी जगह है, चाइना कमाएगा वो अपनी जगह है, चाइनीज़ कंपनीज कमाएंगे वो अपनी जगह है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके लिए ये लिस्ट जारी नहीं किया। ये लिस्ट भारत सरकार के IT सेल द्वारा जारी किया गया और इस लिस्ट में 52 ऐसे ऐप्स का नाम है जो कि आपका यूज़र डेटा, आपका प्राइवेट डेटा चोरी करते हैं और उन्हें दूसरे कंट्रीज़ में, चाहे चाइना हो, वियतनाम हो, सिंगापुर हो, दूसरे कंट्री के थ्रू वो चाइना को ट्रांसपोर्ट करते हैं, चाइना को आपका यूज़र डेटा देते हैं। क्योंकि आपका फ़ोन सिर्फ आपके पास नहीं है, आपका फ़ोन एक बहुत बड़े वर्ल्ड वाइड वेब से कनेक्टेड रहता है और आपके फ़ोन से यूज़र डेटा अगर किसी ने निकाला तो सिर्फ आपका डेटा नहीं, आपके साथ साथ कई और लोगों का डेटा भी निकाल सकता है। इसीलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करते हो तो उसमें परमिशन मांगता है, उस परमिशन को पहले आप गौर से पढ़ो कि वो क्या परमिशन मांग रहा है और उसको उसकी ज़रूरत है या नहीं है। कई बार आप ऐप्स डाउनलोड करते हो और वो ऐसे ऐसे चीज़ों का परमिशन मांग लेता है जिसका आपको ज़रूरत नहीं होता है और आप अलाउ करते जाते हो उसको। अगर आप कोई स्टॉपवॉच का ऐप डाउनलोड करते हो, वो अगर आपसे स्टोरेज का परमिशन मांगता है तो इसका तो कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि वो तो बस स्टॉपवॉच है, उसको स्टोरेज के परमिशन का कोई ज़रूरत नहीं है, वो स्टोरेज का परमिशन क्यों मांगेगा। तो इसीलिए आप जब भी परमिशन देते हो किसी ऐप को तो सोच समझ के दिया करो। अब आते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पे, वो है पबजी। तो परसों मैंने देखा ट्विटर पे पबजी ट्रेंड कर रहा है। मैंने जब उस ट्रेंड के ऊपर क्लिक किया और फिर देखा कि क्या क्या पोस्ट आए हैं, मैंने देखा कि कई लोग ये ट्वीट करके बोल रहे हैं कि आप पबजी अनइंस्टॉल कर दीजिए क्योंकि पबजी एक चाइनीज़ ऐप है और अगर आप पबजी खेलते हैं तो आपका पैसा चाइना जाता है, चाइना को इससे बहुत प्रॉफिट होता है। तो देखो, इस बारे में धीरे धीरे आते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं, पबजी क्या है। पबजी यानी प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड्स एक वीडियो गेम है जिसे पबजी कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया था और पबजी कॉर्पोरेशन एक साउथ कोरियन कंपनी है। अब इस गेम को दिसंबर 20, 2017 को पीसी पे रिलीज किया गया था सबसे पहले पबजी कॉर्पोरेशन द्वारा और ये गेम पीसी पे बहुत ज़्यादा हिट हो गया था। उसके बाद टेंसेंट गेम्स, जो कि एक चाइनीज़ कंपनी है, उसने पबजी कॉर्पोरेशन के साथ एक डील किया कि आप हमें इस गेम का मोबाइल वर्जन रिलीज करने दें, इस गेम का मोबाइल वर्जन हम लोग डेवलप करेंगे। पबजी का मोबाइल वर्जन बनाने का राइट खरीद लिया और अब टेंसेंट गेम के पास पबजी मोबाइल वर्जन का कॉपीराइट 2018 से 2020 तक का है। अब इस इंफॉर्मेशन के लिए आपको कहीं गूगल जाने की जरूरत नहीं है। आप जैसे पबजी मोबाइल खोलोगे, जो सबसे पहला स्क्रीन होता है उस सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर ही सारा डिटेल लिखा रहता है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। अब जैसे मैंने बोला टेंसेंट गेम्स एक चाइनीज कंपनी है, तो अब मैं टेंसेंट गेम्स के बारे में कुछ बता दूं। एक बहुत बड़े एनालिटिक्स रिसर्च वेबसाइट newzoo.com के मुताबिक टेंसेंट गेम्स दुनिया का सबसे बड़ा गेम पब्लिशर कंपनी है। जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा।
सोनी, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल से भी ज़्यादा बड़ा। अब जब मैं ट्विटर पे गया था लोगों से बात करने, तो उसमें कई लोगों ने ये बोला कि टेंसेंट गेम्स ने मई के महीने पबजी मोबाइल के थ्रू $226 मिलियन की कमाई की है। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि टेंसेंट गेम्स ने पबजी मोबाइल के थ्रू सिर्फ एक महीने में, सिर्फ 2020 के मई महीने में $226 मिलियन की कमाई की है। लेकिन ये डेटा वैसे अब तक का हाईएस्ट रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण पबजी मोबाइल खेलने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई। लेकिन एक बात पे कोई गौर नहीं करता, एक बात है जिस पे कोई ध्यान नहीं देता, वो ये है कि ये $226 मिलियन वर्ल्ड वाइड कमाई है, यानी कि पूरी दुनिया से उसने कमाया है। और इसमें से 53% कमाई आया है चाइना से। अब आप लोग बोलेंगे कि चाइना में पबजी बैन है। चाइना में पबजी मोबाइल बैन है, लेकिन टेंसेंट ने इसी गेम को दूसरे नाम से वहाँ रिलीज कर रखा है। तो उस कमाई को भी अगर आप जोड़ें तो $226 मिलियन में से 53% कमाई चाइना से हुई है, 10.6% कमाई यूएस से हुई है और 5.5% कमाई सऊदी अरेबिया से हुई है। तो बाकी कंट्रीज जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बाकी सारे कंट्रीज आते हैं, इन सब को मिला के सिर्फ 35% के अप्रॉक्स कमाई हुई है। और ये वैसे तो ये 226 मिलियन अब तक का हाईएस्ट था, लेकिन चलो अगर हम 220 मिलियन को एवरेज मान लें तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इन जैसे कंट्रीज से मिला के एक साल में टेंसेंट गेम्स पबजी मोबाइल से अप्रॉक्सीमेटली $900 मिलियन कमाता है। अब टेंसेंट गेम्स के बारे में मैं एक और फैक्ट बता दूं, साल 2019 में टेंसेंट गेम्स ने $53 बिलियन की कमाई की है। जी हाँ, $53 बिलियन। और अगर हम उस $53 बिलियन में अपना 900 मिलियन ढूंढें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 1.6% होता है। यानी कि अगर पूरा इंडिया अगर पबजी खेलना बंद कर दे, पबजी अनइंस्टॉल कर दे, तो टेंसेंट गेम्स को मात्र 1% का लॉस होगा। तो अब सवाल ये आता है कि क्या पबजी नहीं खेलने से, क्या इंडिया में पबजी अनइंस्टॉल कर देने से चाइना को कोई लॉस होगा? जवाब है नहीं। दूसरा सवाल, क्या पबजी खेलने से इंडिया को कोई प्रॉफिट हो रहा है? बहुत ज़्यादा। इंडिया में पबजी मोबाइल ने गेमिंग में रेवोल्यूशन ला दिया है। पबजी में आने से पहले इंडिया में प्रोफेशनल गेमिंग ऑलमोस्ट 0 पे चल रहा था। लोग गेम्स खेलते थे, लेकिन मज़े के लिए खेलते थे, फन के लिए खेलते थे, एंटरटेनमेंट के लिए खेलते थे। प्रोफेशन के रूप में या एक फुल टाइम जॉब के रूप में कोई गेम्स नहीं खेला जाता। इंडिया में गेम्स को कभी सीरियसली नहीं लिया जाता था। लेकिन पबजी मोबाइल के आते ही इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कई सारे ई स्पोर्ट्स चैनल्स बनने लगे हैं और कई सारे लीग्स भी होने लग गए हैं। और अब पूरी दुनिया की गेमिंग इंडस्ट्री का नज़र हमारे इंडिया पे है। इतना ही नहीं, अब आने वाले सालों में धीरे धीरे इंडियन गेमिंग कंपनीज भी उठेंगे और हो सकता है शायद आने वाले कुछ सालों में कोई इंडियन गेमिंग कंपनी टेंसेंट गेम से भी ज़्यादा बड़ा हो जाए। आज तक ऐसा इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि इंटरनेशनल गेमिंग कम्युनिटी ये सोचती थी कि इंडिया में लोग गेम्स नहीं खेलते, इंडिया में लोग गेम्स को सीरियसली नहीं लेते। लेकिन पबजी मोबाइल ने इसको हमेशा के लिए बदल दिया है। और अब डायनेमो, स्काउट, मॉर्टल, टोटल गेमिंग और इन सब जैसे कई सारे प्रोफेशनल गेमर्स हमारे देश में से निकल रहे हैं। और दूसरी बात, मोबाइल गेमिंग एक नया जॉनरा बन के निकल रहा है इंडिया में। पहले तो सिर्फ गेमिंग कंप्यूटर्स आते थे, फिर गेमिंग लैपटॉप्स आने लग गए और अब गेमिंग फोन्स भी आने लग गए हैं। और इसका एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है भारत को, क्योंकि भारत से ही मोबाइल गेमिंग का शुरुआत हुआ है। क्योंकि भारत ने ही पूरी दुनिया में मोबाइल गेमिंग को पॉपुलर किया। वैसे तो मोबाइल गेमिंग चाइना में ज़्यादा चलता था, लेकिन चूंकि चाइना एक क्लोज कंट्री है, इसलिए लोगों को पता नहीं चलता कि वहाँ क्या चल रहा है। और इंडिया एक ओपन कंट्री होने के कारण, एक ग्लोबल कंट्री होने के कारण इंडिया में हो रहा हर रिवोल्यूशन पूरी दुनिया को अफेक्ट करता है। और इंडिया में जैसे ही मोबाइल गेमिंग इतना बूस्ट हुआ, पूरी दुनिया में लोग मोबाइल गेमिंग के ऊपर ध्यान देने लग गए। और अब सारे फोन मैन्युफैक्चरर्स गेमिंग को ध्यान में रख के फोन बना रहे हैं। साथ में कई सारे गेम पब्लिशर्स, गेम डेवलपर्स भी फोन के लिए एक्सटेंसिव गेम्स बना रहे हैं। इतना ही नहीं, हो सकता है फ्यूचर में हमें इंडियन बेस्ड गेम्स या इंडिया के लिए गेम्स जो पर्टिकुलरली इंडियन ऑडियंस के लिए हो, वैसे गेम्स भी देखने मिले इंटरनेशनल गेम डेवलपर्स द्वारा। क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है और अब गेमिंग इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा बूमिंग मार्केट है। तो अब आप लोग सोचिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि पबजी मोबाइल का ज्यादा फायदा किसे हो रहा है, चाइना को या इंडिया को। तो अब आते हैं आज के फन फैक्ट पे। तो आज का फन फैक्ट भी वीडियो गेम्स के ऊपर और वीडियो गेमिंग के ऊपर ही बेस्ड है। और वीडियो गेम्स की अगर बात करें तो दुनिया का सबसे पॉपुलर और सबसे ज़्यादा बिकने वाला, सबसे बेस्ट सेलिंग गेम अगर है तो वो है माइनक्राफ्ट। ये गेम 2009 में रिलीज हुआ था और 11 साल में इसके 20 करोड़ से भी ज़्यादा कॉपीज बिक चुके हैं। ये गेम जब रिलीज हुआ था तो इस गेम को खेलना जितना फन था, जितना एंटरटेनिंग था, उसके साथ साथ एजुकेटिंग भी था। यूएस और यूरोप के कई स्कूल्स में इस गेम को रिकमेंड किया जाता था कि इस गेम को जरूर खेलो, क्योंकि इस गेम को खेलने से आपके स्किल्स बढ़ेंगे। और जब बच्चे बचपन से ये गेम खेलने लगे तो उन्हें वीडियो गेम का शौक होने लग गया। और गेमिंग इंडस्ट्री अगर आज इतना बड़ा है तो उसमें माइनक्राफ्ट का एक बहुत बड़ा हाथ है।
और एक और बात क्या आपको पता है कि माइनक्राफ्ट का सबसे पहला वर्जन 2003 में ही बना लिया गया था। मार्कस पर्सन जो कि इस गेम के मेन डेवलपर हैं, उन्होंने इस गेम को सिर्फ 6 दिन में बना लिया था, वो भी अपने बेडरूम में बैठे हुए। उनको किसी स्टूडियो में जाने का, उनको किसी प्रोफेशनल कंप्यूटर का ज़रूरत नहीं पड़ा। अपने बेडरूम में अपने पर्सनल कंप्यूटर पर बैठ के उन्होंने मात्र 6 दिन में इस पूरे गेम को डिज़ाइन कर लिया था। और उस टाइम उन्होंने इस गेम का नाम रखा था केवमैन, जिसे बाद में बदल के माइनक्राफ्ट कर दिया गया। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जाते जाते इतना ही बोलूँगा कि वीडियो को लाइक कर दो, अपने सजेशंस नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। नया चैनल है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। चलो बाय।